के गुढ़ागोड़जी थाना इलाके के मैनपुरा गांव में खदान में भरे पानी में नहाने के लिए उतरे 2 स्कूली बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। आज इस मामले में दोषी लीज धारक पर कार्यवाही तथा परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा परिजनों व ग्रामीणों के साथ गुढ़ागोड़जी सीएससी पर धरने पर बैठ गए। गुढ़ा ने कहा कि लीज धारक पर मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन तो दे दिया गया, लेकिन यह गारंटी कौन लेगा कि मुकदमे का चालान भी पेश किया जाएगा। गुढ़ा के धरने पर बैठने की सूचना पर कलेक्टर यूडी खान तथा एसपी मनीष त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे और गुढ़ा को समझाइश कर धरने से उठाया। वहीं बाद में कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि मृतक स्कूली बच्चों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं लीज धारक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। गुढ़ा ने कहा कि विडंबना है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी खान मालिक अभी तक नहीं आया है, इसलिए ग्रामीणों में गुस्सा था। दोनों बिंदुओं पर सहमति के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया, वहीं शव परिजनों को सुपुर्द किए गए। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे हादसे फिर न हो, इसके लिए खान विभाग को तारबंदी करने या फिर बोर्ड आदि लगाने के लिए तथा सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए जाएंगे। दोषी खान मालिक है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उसने बाकायदा एसपी साहब से बात की है और आगे भी बात करेंगे। उसके खिलाफ कानूनन जांच पूरी करके उसके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी है, इस बात का सहमति बनी है। सेकंड ये है कि जो परिवार, दोनों परिवार गरीब परिवारों से हैं, गरीब हैं, उनके कमाने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में माननीय विधायक साहब ने और जनप्रतिनिधि और बाकी जनता ने और सरकार की तरफ से काफ़ी मदद करने की कोशिश की है। करीब 5 लाख रुपया पर परिवार इनको विभिन्न स्रोतों से मिल जाएगा, जिससे परिवार की सहायता होगी। आर्थिक सहायता एक तरह से संबल है, बाकी उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और साथ में ही ज़िले में इस तरह की और भी कोई घटना नहीं हो, इसके लिए माइनिंग डिपार्टमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को सख्ती से ताकीद करेंगे कि इस तरह की घटनाएं बाद में नहीं हो। बोर्ड लगाने की ज़रूरत हो, खानों के चारों तरफ तारबंदी की बात हो, जो कानूनन होगा वो सख्ती से कार्रवाई करेंगे। देखिए, कलेक्टर साहब भी मौके पे पधारे हैं, एसपी साहब भी आए हैं और सारे जनप्रतिनिधि, सारे लोग इस दुख की घड़ी के अंदर उस परिवार के साथ है। और जो बच्चे 2 हमारे बीच से चले गए, 15-15, 16-16 साल के बच्चे थे, उन परिवारों की जो आर्थिक स्थिति हद से ज़्यादा ख़राब है। इसलिए हम लोगों ने मिल के और कलेक्टर साहब ने भी अपने लेवल पर प्रयास किया, हमने प्रयास किया, एक बच्चे को 5-5 लाख रुपए हमने व्यवस्था की। एक बच्चे को, दोनों बच्चों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। और इसके लिए कलेक्टर साहब ने बता दिया कि वो जो गैर इरादतन हत्या माइनिंग जिसने की है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, उसके खिलाफ निश्चित रूप से चालान होगा। उस भले आदमी को आना चाहिए था आके, उसने यहाँ से करोड़ों रुपए की माइनिंग की है, जिस तरह के जो भी उसने सही किया है, गलत किया, लेकिन उसको आज आना चाहिए था लोगों के बीच में। इस परिवार के आंसू पूछते तो आज वो ये सारे लोग उसको माफ़ भी कर देते, बात भी ख़त्म हो जाती। लेकिन उस आदमी ने पता नहीं क्यों किया ऐसा, किस कारण से किया, लेकिन वो उसने एक गलती के ऊपर फिर गलती की है। ये दुख की घड़ी के अंदर मैं सभी को, कलेक्टर साहब, हमारे ज़िले के अधिकारी, हमारे तहसील के अधिकारी, सारे रात भर कल से यहाँ बैठे। और ये सारे लोग, इनकी ये कोई धरना, प्रदर्शन, कोई प्रोटेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक मानवता के नाते जिस परिवार की स्थिति थी, आसपास के सारे लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने मिल के, यहाँ के लोगों ने मिल के मदद की। नहीं साहब, उसके अंदर तो कोई बात इशू ऐसा नहीं है। जो कर सकता है उसको, ऐसे मामले में हमारी ये संस्कृति है, हमारी परंपरा भी है कि हम इस टाइप, जब भी कोई परिवार में कोई भी हादसा हो जाता है, कोई भी ऐसे परिवार के साथ किसी भी तरह का कोई परिवार दबाव में आ जाता है हादसा, तो सारे लोग मिलके सदियों से हम इस तरह से मदद करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है। कल पुलिस थाना गुढ़ा क्षेत्र के गांव हीरवाना तन चमरा में एक पुरानी बंद लीज काफ़ी गहरी थी, जिसके नीचे पैंदे में पानी भरा हुआ था। उसकी सुरक्षा के कोई मौके पर बंदोबस्त नहीं थे। अचानक 4-5 बच्चे स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाने पर वहाँ नहाने के प्रयोजन से पहुँचे और पैर फिसल जाने से पानी में डूब गए, जिसकी सूचना
मुझे मिली, मैं मेरे जाब्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचा और गोताखोरों को तैराकों को मौके पर बुलाया। ग्रामीण जन के सहयोग से मैंने भरकस प्रयास कर दोनों बच्चों के शवों को उस पानी के तालाब नुमा गड्ढे में से बाहर निकलवाया। सुरक्षित उनके शवों को वहाँ मौके पर रखवाया। ग्रामीण जनों ने शवों को वहाँ पर रखकर और प्रशासन से मांग की कि मृतक बच्चों के परिजनों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। इस लीज धारक जो इसका स्वामी है उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज हो और इस सुनसान जगह पर जो ये लीज आगे भी किसी प्राणी या जीव जंतु को नुकसान पहुंचा सकती है, इसके चारों तरफ तारबंदी और पुख्ता इंतजाम उस लीज के चारों तरफ करवाए जाएं। जनता और ग्रामीण लोगों की मांग पर मौके पर प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान SDM साहब, CO साहब, तहसीलदार साहब और ग्रामीण जनों के प्रबुद्ध नागरिकों की मौजूदगी में ये लास्ट में ये तय हुआ कि इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाकर ज़्यादा से ज़्यादा मृतक परिवार को हम सहायता पहुंचाएं।